आज हम पढ़ते हैं ईआर डायग्राम के बारे में। ईआर डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तब भी हमें जो है ईआर डायग्राम की जरूरत होती है। कोई कंपटीशन देते हैं तो वहां से जो है हमें ईआर डायग्राम दे दिया जाता है, नंबर ऑफ टेबल्स पूछी जाती हैं या डिफरेंट क्वेश्चंस जो है पास किए जाते हैं। तो ये ईआर डायग्राम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्कूल लाइफ के अंदर तो जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हमें ईआर डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाता है या हमें वहां पे दिया ही जाता है एज ईआर डायग्राम। हम बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज हम जीरो से लेके स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिससे कि जो है हम अभी तक जो बनाना नहीं सीखे है ईआर डायग्राम में, आज वो बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो हम ईआर डायग्राम इजी से इजी तरीके से कर पाए। तो शुरुआत करते हैं। ईआर डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है बिटवीन एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ईआर डायग्राम बनाया जाता है। या दूसरे वर्ड्स के अंदर ये बोलें कि स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ द डेटाबेस भी होता है। ये डायग्राम बनाते क्यों हैं? इजीली हम टेबल में कन्वर्ट कर पाएं। इसमें हार्डवेयर सपोर्ट की, टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इजी अंडरस्टैंड होकर कर पाते हैं। कम्युनिकेशन भी देता है किसके बीच में? डिजाइनर यूजर के बीच में, डिजाइनर और उन लोगों के बीच में जो कि इसे इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, और दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जो है एनालिस्ट को अनेबल कर देता है एक अच्छा सा डेटाबेस प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें डिफरेंट सिंबल यूज किए जाते हैं। जो रेक्टेंगल का सिंबल है वो हम एंटिटी के लिए यूज करते हैं, एक्लिप्स एट्रीब्यूट के लिए यूज करते हैं, डायमंड रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं, लाइन उनमें लिंक दे देते हैं, डबल एक्लिप्स होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए यूज करते हैं, और डबल जो रेक्टेंगल होता है वो वीक एंटिटी के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। कंपोनेंट क्या होते हैं ईआर डायग्राम के अंदर? चार कंपोनेंट होते हैं: एंटिटी, रिलेशनशिप, कार्डिनिटी एंड एट्रीब्यूट। एंटिटी क्या होती है? कोई भी चीज जिसके बारे में डेटा स्टोर करना होता है वो एंटिटी कहलाती है। ये 5 कैटेगरी के अंदर आती है। कौन कौन सी? रोल्स, इवेंट्स, लोकेशन, टेंजिबल थिंग्स, कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय, पेमेंट, कैंपस, बुक। स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड इंस्टांस। रिलेशनशिप की बात करें तो नेचुरल एसोसिएशन होता है। कार्डिनिटी की बात करें तो नंबर ऑफ एक्रेंसेस की बात करते हैं। और एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, नेम है, एड्रेस है, डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऊपर डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कि एंटिटी दो टाइप की होती है: स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट्स के ये डिफरेंट टाइप है और रिलेशनशिप ये है। हम वन बाय वन आगे आगे करके और मूव करते हैं। अब एक डायग्राम दिया हुआ और इसके अंदर डिफरेंट जो कंपोनेंट है या डायग्राम के अंदर वो किस तरह से यूज किए जाते हैं, कैसे ड्रा करते हैं, ये बता रखा है। कैसे? जो एम्प्लॉय नंबर है यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ये की एट्रीब्यूट है। और ये जो ओवल शेप के अंदर राइट किया हुआ है ये एट्रीब्यूट है इस एंटिटी का। एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है जो रेक्टेंगल सिंबल के अंदर रिप्रेजेंट की हुई है। डायमंड सिंबल के अंदर वर्क्स ऑन है, ये क्या है? रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है डायमंड सिंबल के अंदर। बट ये जो सिंबल हैं, जो लाइनिंग वगैरह, ये जीरो वगैरह को जैसा शो कर रहा है, तो ये कहलाती है कार्डिनिटी। तो चार आगे सिंबल: एट्रीब्यूट, एंटिटी, रिलेशनशिप एंड कार्ड। आगे मूव करते हैं। अब एंटिटी सेट, सेम टाइप की एंटिटी का एक अगर ग्रुप बना दिया जाए तो वो बन जाता है एंटिटी सेट। ये एंटिटी टाइप। वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग जो एंटिटी होती है वो डिपेंडेंट नहीं होती है किसी के भी ऊपर, और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे की एट्रीब्यूट भी होता है। वीक एंटिटी के अंदर क्या होता है कि वो डिपेंड होती है जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसके ऊपर, और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं: एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंट्स। तो ये जो रिलेशनशिप बनेगा इसको आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बोल देते हैं। और ये वीक एंटिटी है, इसका जो रिलेशनशिप है ये क्या बन गया? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं अब। एट्रीब्यूट्स चार टाइप के होते हैं: की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट।
अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये एक एट्रीब्यूट है सिंपल ओवल शेप के अंदर। की एट्रीब्यूट की बात करें तो अंडरलाइन कर देते हैं उसको। कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करें तो ये एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट है, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट से मिलके बना होता है। जब इसे हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे या डायग्राम से किस तरह से टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो है हमें ये टेबल के अंदर एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट शो नहीं करना होता। तो फिर शो कौन सा करते हैं, हम ये शो करते हैं स्टेट, सिटी, स्टेट और कंट्री। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ये डबल ओवल शेप के अंदर शो करते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए। इस टाइप के एट्रीब्यूट को हम बोल देते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट डोटेड ओवल शेप के अंदर शो करते हैं, और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट ड्राइव की जाती है कहीं दूसरे एट्रीब्यूट से वैल्यू। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ अगर दी हुई है टेबल के अंदर एज एट्रीब्यूट, और हमें एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डीओबी से कैलकुलेशन करके हम जो है क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को गेट कर पाते हैं। तो ये बन जाता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। अब ये कंप्लीट डायग्राम दिया हुआ है, एक एंटिटी है और उस एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट है, डीओबी है, डीओबी से एज लिख लेगी। फोन नंबर है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, और ये क्या है, कंपोज्ड एट्रीब्यूट है। यहाँ पे की एट्रीब्यूट नहीं है, इसको अंडरलाइन कर देंगे तो की एट्रीब्यूट भी बन जाएगा। अब आता है रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट क्या होता है कि सेम टाइप का रिलेशनशिप होगा वो एक सेट के अंदर आ जाता है, तो वो रिलेशनशिप सेट बन जाता है। रिलेशनशिप टाइप क्या होते हैं कि एसोसिएशन होता है, किसके बीच में, रिप्रेजेंट करता है एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी टाइप्स। ये डायग्राम दिया हुआ स्टूडेंट एनरोल्ड करता है कोर्सेज के अंदर। अब डिग्री की भी बात करते हैं कि जो पार्टिसिपेटिंग कर रही है एंटिटी वो कितनी है रिलेशनशिप के साथ में। यूनरी रिलेशनशिप में है, बाइनरी है, टर्नरी है। अगर यूनरी की रिलेशनशिप की बात करें तो पर्सन जो है मैरिड हो रहा है, यहाँ पे देखो एक एंटिटी है, तो ये यूनरी रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के साथ में दो एंटिटी कनेक्टेड है, तो ये क्या बन रहा है, बाइनरी। यहाँ पे देखो अगर ये डॉटेड थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो तीन हो गए, ग्रुप क्लास और क्लासरूम। तो ये टर्नरी जो रिलेशनशिप में आ जाएगा, और 3 डिग्री बन जाएंगे इसकी। और अगर ये भी कनेक्टेड हो जाए शेड्यूल, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 4, और 4 का क्या आता है, एंड्रे रिलेशनशिप के अंदर आ जाता है। तो पार्टिसिपेटिंग कितनी एंटिटी है रिलेशनशिप के अंदर, उसी के बेस पे इसकी डिग्री बन जाती है। कार्नेटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम एक्रेंसेस की बात करता है, पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप सेट। तो 4 टाइप का होता है, 1 to 1। एक एक करके पढ़ते हैं। 1 to 1 के अंदर क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ है, सर्जन, वन सर्जन हेडेड बाई वन एचओडी। ये क्या दिया हुआ है, एक सेट दिखा रखा है, ये दूसरा सेट है, इसकी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ, इसकी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ, इसकी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ। ये कार्नेटी ये रिलेशनशिप में है। 1 to many की मैपिंग कैसे की जाती है, 1 to many, ये देखो, वन एक एंटिटी का दूसरे सेट की दो एंटिटी के साथ में रिलेशन शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, 1 to many। और फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से देखिए डायग्राम के अंदर, तो आपको क्या मिलता है, सर्जन डिपार्टमेंट, वन हैज मैनी डॉक्टर्स। एक सर्जन डिपार्टमेंट के अंदर मैनी डॉक्टर्स हो सकते हैं, तो ये 1 to many का कार्नेटी रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशनशिप शो करेगा। अब 1 to many, मल्टीपल सर्जरी डन बाय वन सर्जन, मल्टीपल सर्जरी डन बाय वन सर्जन। ये डायग्राम शो कर रहा है, मैनी टू वन कार्डिनेटी शो कर रहा है। ये सेट दिखा रखा है यहाँ पे, और इधर गौर से देखोगे और इधर वाले में देखो एक एंटिटी, और इस सेट के अंदर देखोगे तो एक से ज्यादा एंटिटी है और इससे साथ में रिलेशन में है। तो ये क्या होगा, 1 to 1, मैनी टू वन रिलेशनशिप। अब मैनी टू मैनी जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, एम्प्लॉय वर्क्स मल्टीपल प्रोजेक्ट, एक एंटिटी दूसरे सेट की एक से ज्यादा एंटिटी के साथ, ये एंटिटी इस सेट की एक से ज्यादा एंटिटी के साथ रिलेशन में है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा। स्टाइल ऑफ कार्डिनेटी होती है, तो यहां पे हम बात करते हैं कार्डिनेटी और ऑर्डिनरिटी, दो टर्म आती हैं।
जो कार्डिनिटी है वो स्पेसिफाई करती है एक्रेंस ऑफ द रिलेशन, और ऑर्डिनिटी डिस्क्राइब करती है कि रिलेशनशिप एज आइदर मैंडेटरी और ऑप्शनल। दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं इसको क्या, कार्डिनिटी स्पेसिफाइज करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप, और ऑर्डिनिटी स्पेसिफाइज करता है एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप। आगे करते हैं वन बाय वन करके। अब देखो ये चार टाइप की स्टाइल आती है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्टाइल, बैकमैन, मार्टिन और चैन स्टाइल। अगर हम ईआर डायग्राम देखते हैं ब्राउजिंग करके नेट के ऊपर, तो हमें जो है ईआर डायग्राम के अंदर इस टाइप की नोटेशन मिलती है या इस टाइप की नोटेशंस मिलती है ज़्यादातर केसेस के अंदर। तो ये नोटेशन है और उसको कार्डिनिटी को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो डिफरेंट तरीके से जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कार्डिनिटी को। तो ये चार टाइप की स्टाइल है, इनमें से किसी का भी यूज करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन मोस्टली इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्टाइल और चैन स्टाइल चलती है। कैसे, कंपनी, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट्स, ये तीन एंटिटी दे रखी हैं और ये इनकी कार्डिनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इनके सिंबल कौन सा, कैसा सिंबल है, वन टू वन के लिए, वन टू मैनी के लिए, ये पंजा टाइप में बना रखा है क्रो का। मैनी, वन और मोर मैंडेटरी, वन एंड मैनी, वन एंड ओनली वन मैंडेटरी, जीरो और वन ऑप्शनल, जीरो और मैनी ऑप्शनल। तो यहाँ पे इस टाइप से जो है हम कार्डिनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन स्टाइल के अंदर। चैन की बात करें तो चैन में क्या दे रखा है, वन, मैनी और ये मैनी टू मैनी, इस टाइप से। इस टाइप से बैकमैन में वन टू मैनी, ये डार्क है, ये डार्क है, ये एम्पटी है बीच में से, जीरो और मोर टू वन और मोर, वन टू वन और मोर। इसी तरह से मार्टिन स्टाइल भी शो करती है अलग अलग सिंबल को। पार्टिसिपेशन की बात करें तो टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। रिलेशनशिप के अंदर जो एंटिटी सेट के अंदर जो एंटिटी होती है वो पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती, उसके बेस पे टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है। एक डायग्राम दिया हुआ है, स्टूडेंट्स एनरोल्ड कोर्स, मैनी स्टूडेंट एनरोल्ड मैनी कोर्स। तो इस केस में क्या है, अगर कहता है कि सम कोर्सेज आर नॉट एनरोल्ड बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट, द पार्शियल जो पार्टिसिपेशन होगा इन द कोर्स में विल बी पार्शियल। ठीक है जी। और जो टोटल पार्टिसिपेशन है एआर डायग्राम के अंदर डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी चीज ध्यान रखने की। नेक्स्ट आता है कि जब हम ईआर डायग्राम बनाते हैं तो हमें किन चीज़ों का कौन से स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आता, जीरो लेवल से हमें शुरुआत करनी है ईआर डायग्राम बनाने की। तो कैसे हम शुरुआत करें, ये 10 स्टेप है जिनका फॉलो करके हम इजीली जो है अपनी ईआर डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटीज को, फिर फाइंड करेंगे रिलेशनशिप, फिर करेंगे ड्रा रफ ईआरडी, कार्डिनिटी फिल करेंगे, प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, फिर ड्रा करेंगे की बेस्ड ईआर डायग्राम, फिर आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट करेंगे, मैप एट्रीब्यूट करेंगे और ड्रा फ्री एट्रीब्यूटेड ईआरडी, और लास्ट में हम चेक करेंगे अपना रिजल्ट को। तो ये 10 जो रिजल्ट स्टेप्स हैं इनका फॉलो करके बड़ी जो है इजीली हम बना सकते हैं। अब आता है एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और हमें टेक्स्ट की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, और इस पे हमें जो है क्या करना है, ईआर डायग्राम बनाना सीखना है। कैसे, सबसे पहले एग्जांपल ये है कि ए कंपनी हैज सेवरल डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट हैज ए सुपरवाइजर एंड एट लीस्ट वन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज मस्ट बी असाइंड टू एट लीस्ट वन बट पॉसिबली मोर डिपार्टमेंट्स। एट लीस्ट वन एम्प्लॉय इज असाइंड to a project but an employee may be on vacation and not assigned to any projects। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बेस पे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है क्या, एंटिटीज। तो एंटिटी के लिए हमें दिखाई दे रहा है कंपनी, डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट। ये 5 टर्म आ रही हैं जिनको हम डार्क कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि कंपनी बोल रहा है ए कंपनी यानी कि ट्रू एंटिटी। अगर एंटिटी आइडेंटिफाई करना है तो ट्रू एंटिटी होनी चाहिए, उनके इंस्टांसेस उसके अंदर जो डेटा फिल करना है एक से ज्यादा रिकॉर्ड बन जाए, दैट विल बी ट्रू एंटिटी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो कंपनी ए कंपनी की बात कर रहा है इसलिए ये एंटिटी नहीं हो सकती। देखते हैं आगे क्या किया, हाईलाइट कर लिया इसने, सेम किया।
नेक्स्ट कंपनी के बारे में बोल रहा है कि ये ट्रू एंटिटी नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। हमारे पास में 4 एंटिटी बनेंगी। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम अरेंज कर लेंगे इस तरह से, फाइंड करने के लिए रिलेशनशिप। अब यहाँ पे इनका क्या रिलेशनशिप है वो टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ के और यहाँ पे जो है हम राइट कर सकते हैं। क्या? डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट के साथ नहीं होगा। डिपार्टमेंट इज असाइंड एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट रन बाय सुपरवाइजर। एम्प्लॉय बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, सुपरवाइजर रन्स डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट रन्स एम्प्लॉय। तो ये हमारे टेक्स्ट फॉर्म के मीनिंग के बेस पे हमने यहाँ पे फिल कर लिया। आगे अब इसको जो है सेंटेंस फॉर्म में जो है अरेंज कर लेते हैं। कैसे? ए डिपार्टमेंट इज असाइन एन एम्प्लॉय, ए डिपार्टमेंट इज रन बाय सुपरवाइजर। अब ये को टेक्स्ट की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। वो इसलिए कि कहीं पे कोई रिपीटेशन तो नहीं है। डिपार्टमेंट सुपरवाइज एम्प्लॉय की बात कर रहा है, ए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो ये और ये रिपीटेशन है। डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय, और ये सुपरवाइजर डिपार्टमेंट। इस टाइप से यहाँ पे तीन सेंटेंसेज आएंगे जिनको हमें अपने जो है ईआर डायग्राम के अंदर यूज करना है। अब हम क्या करते हैं, एंटिटी बना लेते हैं। ये 4 एंटिटी बना ली रेक्टेंगल के अंदर, और इनमें जो 3 रिलेशन रखने हैं उनको डायमंड की शेप के अंदर राइट कर लेंगे। सिंपल। तो इज असाइन ले लिया, रन बाय ले लिया, और वर्क्स ऑन ले लिया। अब कार्डिनेटिव फिल करनी है। कार्डिनेटिव फिल करने के लिए हमें क्या समझना होगा? इस टेक्स्ट को समझना होगा। ये वाला जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसको समझना होगा। ईच डिपार्टमेंट हैज ए सुपरवाइजर। अब ऐसे ही उस फॉर्म में हम राइट करते हैं। कैसे? ऐसे। सुपरवाइजर के बारे में क्या दे रखा है, डिपार्टमेंट के बारे में क्या दे रखा है, एम्प्लॉय के बारे में क्या दे रखा है, प्रोजेक्ट के बारे में क्या दे रखा है, उस टेक्स्ट से यहाँ पे उठा के देख के और इसको सेंटेक्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। ईच डिपार्टमेंट हैज वन सुपरवाइजर, वहां पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। डिपार्टमेंट के बारे में क्या दे रखा है? 2 टर्म दे रखे हैं। ईच सुपरवाइजर हैज वन डिपार्टमेंट, ईच एम्प्लॉय कैन बिलोंग टू वन और मोर डिपार्टमेंट। क्या दे रखा है? देखते हैं। ईच डिपार्टमेंट हैज ए सुपरवाइजर एंड एट लीस्ट वन एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की बात थी, तो ईच डिपार्टमेंट एट लीस्ट वन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मस्ट बी असाइन एट लीस्ट वन बट पॉसिबली मोर डिपार्टमेंट। यही कह रहा है। ये देखो, ईच सुपरवाइजर हैज वन डिपार्टमेंट, ईच एम्प्लॉय कैन बिलोंग टू वन और मोर डिपार्टमेंट। एटलीस्ट बोल रहा है वन और मोर डिपार्टमेंट। तो वहां से टेक्स्ट से आपको यहाँ पे लिखने के लिए मिल जाएगा, इनके रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरह से जो है हम कार्डिनेटी का यूज करेंगे, सिंबल कैसे लगाएं। इसी तरह से एम्प्लॉय के बारे में दे रखा है, इसी तरह से प्रोजेक्ट के बारे में दे रखा है। ईच एम्प्लॉय कैन हैव 0 और मोर प्रोजेक्ट। At least one employee is assigned to a project, but an employee may be on vacation and not assigned to any project। जब not assigned है तो यहाँ पे 0 है, और at least one है यानी कि more है। तो यही चीज ये बोल रहा है यहाँ पे। कैसे? देखो, each employee can have 0 or more project। तो एटलीस्ट का मतलब 1 तो है, लेकिन मोर भी हो सकता है, और 0 इसने खुद बोल रखा है। तो ये रिलेशन बन गया यहाँ पे। अब हमें कार्डिनेटी को, ये 4 टाइप की हैं, उसको जो है डिफरेंट सिंबल का यूज करके हम यहाँ पे राइट करते हैं कार्डिनेटी को। डिपार्टमेंट और सुपरवाइजर के बीच में क्या है? 1 to 1 है। ये देखो, डिपार्टमेंट और सुपरवाइजर का, डिपार्टमेंट और सुपरवाइजर का, सुपरवाइजर और डिपार्टमेंट का। इसी तरह से डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का, मैनी टू मैनी। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का, देखो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का 1 to मैनी है, और यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का 1 to मैनी। प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट का क्या है? देखो, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय का क्या शो कर रहा है? ये भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, लेकिन एक साइड में 1 और एक साइड में 0 है।
यहाँ पे देखो, ईच एम्प्लॉय कैन हैव 0 और मोर प्रोजेक्ट, और ईच प्रोजेक्ट मस्ट हैव 1 और मोर एम्प्लॉय। ये कह रहा है कि एम्प्लॉय के पास में कितने 0 और मैनी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट के ऊपर वन और मोर एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। तो ये कॉग्निटिव फील की। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पे, चलो प्रॉब्लम की अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको एट्रीब्यूट लगा देते हैं, जो की आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स हैं वो, और अंडरलाइन करके लगा देते हैं, जिससे कि प्राइमरी की बना दें हमने। अब हमें प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, कि हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो दे रहे हैं, ये वाला और ये डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आती है। इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वन टू मैनी में चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसोसिएटिव एंटिटी रिलेशनशिप की लगाना पड़ेगा यहाँ पे। किस तरह से, इस टाइप से ये एसोसिएटिव एंटिटी लगाया, क्या करके, दोनों की, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय से मिला के एक एंटिटी बना दी, और वो बन गई एसोसिएटिव एंटिटी। अब इस साइड में वन, इस साइड में वन, यहाँ पे मैनी, यहाँ पे मैनी, ब्रेक कर दिया रिलेशनशिप। इसी तरह से दूसरा जो रिलेशनशिप था एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का, वहां पे भी एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट की एसोसिएटिव एंटिटी बनाई, और उसकी साइड में मैनी है, बट इनकी साइड में प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय की साइड में क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी, और ये मैनी टू वन। अब फाइनली इसको सारे के सारे जोड़ देते हैं, और हमें इस टाइप से जो है क्या मिल जाएगा, फुली एट्रीब्यूटेड ईआरडी मिल जाएगी। हम कैपेबल हो गए। अब इसको चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा रिजल्ट सही है, तो इस टाइप से जो है हम ईआर डायग्राम बना सकते हैं। फाइनली ईआर डायग्राम फॉर परचेज ऑर्डर एप्लीकेशन। अब हमें टाइटल दिया, अभी तक तो हमें टेक्स्ट दिया था। अब हमें दूसरा एग्जांपल दिया है कि भाई इसके ऊपर जो है आपको ईआर डायग्राम बनाओ। अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब आप डायरेक्ट टाइटल के ऊपर एनालिसिस करो, इसके जो है एंटिटी क्या होंगी, रिलेशनशिप क्या होंगे, कार्डिनिटी किस तरह से पुट करोगे, ये सारी चीजें अब हमें सोचना पड़ेगा, माइंड को टेक्स्ट देना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर हम जो है इस टाइप से एक ईआर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एंटिटी, कस्टमर, परचेज ऑर्डर, लाइन आइटम और स्टॉक आइटम, इसके ऊपर एट्रीब्यूट लगा दिए, ये एंटिटी रिलेशनशिप बना दिए, और ये कार्डिनिटी पुट कर दें। उनके रिलेशनशिप क्या होंगे, कार्डिनिटी किस तरह से पुट करेंगे। अब आपने प्रैक्टिस की है तो इसको कैपेबल हो जाओगे, नहीं की है तो दोबारा प्रैक्टिस करोगे, फिर इसको बनाओगे, और नहीं बनता है तो देख के बनाओगे। उसके बाद में फिर जो है इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि कस्टमर हैज वन टू मैनी रिलेशनशिप विद परचेज ऑर्डर। कस्टमर वन टू मैनी, लेकिन यहाँ पे जीरो भी दे रखा है, जीरो भी कस्टमर हो सकता है, क्योंकि वो एज ए गेस्ट के रूप में आया और उसने परचेज कर लिया कुछ, तो फर्स्ट टाइम में जो है वो डिफाइन नहीं था एज ए कस्टमर, तो यहाँ पे जीरो दे रखा है रिलेशनशिप में। परचेज ऑर्डर की बात करें तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है विद स्टॉक आइटम। क्या, ए परचेज ऑर्डर कैन रेफर टू मैनी स्टॉक आइटम एंड ए स्टॉक आइटम कैन रेफर टू मैनी परचेज ऑर्डर। लेकिन कहता है कि यहाँ पे लाइन आइटम इंट्रोड्यूस किया है, क्यों, कहता है कि यू डोंट नो विच परचेज ऑर्डर रेफर टू विच स्टॉक आइटम, इसलिए लाइन आइटम की जरूरत पड़ गई। और लाइन आइटम का रिलेशनशिप क्या है, परचेज ऑर्डर के साथ है वन टू मैनी है, वन टू मैनी, ये देखो वन टू मैनी। लाइन आइटम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप विद स्टॉक आइटम। तो इस टाइप से जो है हम इसको पूरे डिस्क्रिप्शन को एक बार पॉज करके पढ़ेंगे, फिर ये बनाने की कोशिश करेंगे। फाइनल फाइनल हम कोई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर का यूज करके भी जो है हम बना सकते हैं अपना ईआर डायग्राम। यहाँ पे फॉरेन की एफ के एट्रीब्यूट राइट नहीं किया जाता है, बट मैंने इसलिए किया बताने के लिए कि फॉरेन की भी नाम की चीज होती है। लेकिन हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उसी के अंदर एंटिटी का नेम और उसके एट्रीब्यूट राइट कर देते हैं,
उनका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हम फॉरेन एफ के दे देते हैं, पिक के दे देते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट के नेम, उनका डेटा टाइप दे देते हैं, और ये रिलेशनशिप के अंदर कोऑर्डिनेट शो कर देते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप का डायग्राम भी, आजकल डायमंड सिंबल भी नहीं आता है, तो हम जो है क्या करते हैं, डायरेक्टली उसका नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके भी जो है हम क्या बना सकते हैं, ईआर डायग्राम बना सकते हैं। तो ये था ईआर डायग्राम के ऊपर पूरा वीडियो। सिंपल यूआर डायग्राम किस तरह से आप बनाना सीख सकते हो जीरो लेवल से, ट्राई कीजिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।